हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग चूँकि प्रथम विश्व युद्ध देख चुके हैं, तो अब जो है एक चीज़ छूट रहा था, कामागाटामारू प्रकरण, है ना। और एक चीज़ और है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, गदर पार्टी। ठीक है, तो गदर पार्टी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे फुल डिटेल। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कामागाटामारू प्रकरण, है ना। ये भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है, एक घटना है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, है ना। तो कामागाटामारू प्रकरण क्या है, इसको समझिए। तो चूंकि भारतीय लोग कहीं भी जाते थे तो अपने मेहनत के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे जम जाते थे, है ना। अपना जो है सो हौसला वो बुलंद रखते थे, और जिसका हौसला बुलंद होता है वो कहीं भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है ना। तो कनाडा में एक जगह है वैंकूवर। ठीक है, कनाडा में एक जगह है वैंकूवर। उस वैंकूवर में पंजाबी लोग, जो सिख लोग होते हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी शुरू से ही। और सिंगापुर जो इलाका है ना, वहाँ पे रहते थे सोहन, ये बाबा गुरदीप सिंह। ठीक है, तो हुआ ये कि अब इस जो कामागाटामारू प्रकरण है, इस कामागाटामारू प्रकरण के बारे में जानकारी मिलता कहाँ से है? तो इसके जानकारी के दो स्रोत हैं। जानकारी के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत है। एक सेडिशन कमिटी बना था। क्या बना था? सेडिशन कमिटी। उस सेडिशन कमिटी ने रिपोर्ट दिया था। ठीक है, और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि तो सेडिशन कमिटी है, सेडिशन कमिटी ने एक रिपोर्ट दिया था, उससे पता चलता है। और दूसरा है जेम्स कैंपबेल। एक जेम्स कैंपबेल व्यक्ति हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था राजनीतिक व्याधि। ठीक है, राजनीतिक व्याधि। उस राजनीतिक व्याधि से भी कामागाटामारू प्रकरण के बारे में पता चलता है ना। कामागाटामारू प्रकरण है क्या, इसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उसको अच्छे से इत्मीनान से देखिए, इसकी कहानी समझिए, है ना। क्या है कामागाटामारू? ठीक है, तो 1908 से ही जो कनाडा की सरकार थी, वो कनाडा की सरकार भारतीयों को रोक रही थी। ठीक है, भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने नहीं देना चाहती थी। लेकिन 1913 में जाकर के अप्रवासी के लिए जो है कानून बनाया गया। उस कानून में स्पेशल करके भारतीयों के लिए कानून बनाया गया। कानून ये था कि अगर कोई भारतीय डायरेक्ट, है ना, अगर कोई भारतीय डायरेक्ट भारत से चले और कनाडा पहुंच जाए, तब उसको जो है कनाडा में प्रवेश मिलेगा। अदरवाइज उसको वहां पे प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर वो कहीं रुक के जाता है तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। और उस समय की बात क्या है, इसको समझिएगा कि कनाडा और भारत का दूरी कम नहीं है, कनाडा और भारत का दूरी बहुत ज़्यादा है। तो उस समय तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया था जिससे कि डायरेक्ट भारत से कनाडा जाया जा सके। कहीं ना कहीं उनको बीच में रुकना ही पड़ता। तो इससे साफ मंशा जाहिर होती है उनकी कि वो भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने नहीं देना चाहते थे हर हाल में। ठीक है, ये उनकी मंशा थी। और ये मंशा क्यों थी? तो मंशा इसलिए थी क्योंकि भारतीय लोग वहां भी बसे हुए थे, अमेरिका में भी बसे हुए थे। तो वो लोग, चूंकि भारतीय लोगों का जो मंशा था कि विदेश में जा करके अपना प्रचार प्रसार करना और भारत की आवाज को बुलंद करना। चूंकि हमारे जो भारतीय थे वो विदेश में जाकर के भी संगठन बनाते थे, है ना, जिसमें गदर आंदोलन का आप लोगों ने नाम सुना है ना। मैडम भिकाजी का नाम सुना होगा। उन्होंने स्टुअर्ट, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में जो झंडा फहराई थी। उनको क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता की जो है सो माता कहा जाता है ना। तो वो तो भारतीय लोग विदेश में जाकर के और वहां पे क्या करते थे? वहां पे भी संगठन बना लेते थे और अंग्रेज का विरोध बाहर में भी करते थे। अपने घर में तो करते ही थे, विदेश में भी उनका विद्रोह करते थे, उनका विरोध करते थे। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा आप लोग।
तो सबसे जो बड़ा वजह था कि भारतीयों को नहीं आने देने का वजह ये था, है ना। लेकिन इसी बीच हुआ क्या, इसी बीच हुआ कि कनाडा की जो सुप्रीम कोर्ट है, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट जो है 35 भारतीय लोग जब कनाडा गए थे तो वो कहीं से रुक करके गए थे, तो उनको जो है सो प्रवेश दे दिया गया। उनको क्या दे दिया गया, प्रवेश करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है सो लागू कर दिया। अब भारत में जो लोग थे, ठीक है, अब भारत में जो लोग थे वो लोग उत्साहित हो गए कि भाई जब 35 लोगों को जाने दिया है तो हम लोग को भी जाने देगा, है ना। जब 35 लोगों को जाने दिया है तो हम लोग को भी जाने देगा, क्योंकि वहां नियम बदल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया था, ठीक है। तब जाकर के सिंगापुर से बाबा गुरुदीप, है ना, बाबा गुरुदीप सिंह जो है सो जापान से जहाज जो है सो लिए किराया पर, ठीक है। कहां से लिए जहाज, जापान से। कौन लिए, बाबा गुरुदीप सिंह, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो बाबा गुरुदीप जो है ये जहाज लिए जापान से किराया पर, और वहां से जो है सो सिंगापुर से जब ये चले तो इनके साथ जो है, और ये जहाज का नाम था कामागाटा मारू, है ना। जो जहाज इन्होंने किराया पर लिया था उस जहाज का ही नाम था कामागाटा मारू, ठीक है। और इस जहाज के नाम से ही ये घटना फेमस हुई, कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू कांड, है ना। और इस जहाज में जो है 276 यात्री जो है सो सवार हो गए, कहीं कहीं 376 भी मिलता है, ठीक है। तो 276 जो है सो यात्री इसमें सवार हो गए, और सवार होकर के 23 मई 1914 को पहुंच गए कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पे। कहां पहुंच गए, कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पे पहुंच गए, ठीक है। और वहां पहुंच करके जब वहां पे पहुंचे तो इनको जो है कनाडा के पुलिस जो है सो रोक दी कि आप लोगों को यहां उतरना नहीं है भैया। कहा क्यों, तो हमारे सरकार ने जो नियम पास किया कि कोई आदमी जो है डायरेक्ट आएगा कहां से, भारत से, तब ये एंट्री मिलेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगा। अब कहा ये कब हो गया, तो कहा कि आप लोग जो सुने थे ना वो सही सुने थे, लेकिन कनाडा सरकार जो है फिर से उसको जो है सो अधिनियम पारित कर दिया है, समझे, अध्यादेश ला करके और फिर जो है उसको पारित कर दिया है, उसी नियम को, सुप्रीम कोर्ट के बात को फिर से जो है सो नकार दिया गया है, ठीक है। इसलिए भाई आप लोग जहां से आए हैं पुनः वहां को क्या कर जाएं, प्रस्थान कर जाएं। और इसमें सिर्फ कनाडा सरकार का दोष नहीं था, इसमें ब्रिटिश सरकार का भी दोष था, ठीक है। क्योंकि उस समय प्रथम विश्व शुरू हो चुका था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इसमें जो है सो इस समय कनाडा में इन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए, न तो अब कनाडा में बैठ के भी हमको परेशान करेगा। तो ब्रिटिश सरकार में के दबाव में आके कनाडा सरकार जो है कामागाटा मारू जहाज को वहां से लौटा दिया, वहां से क्या किया, लौटा दिया, वापस कर दिया, ठीक है। तो वापस जब करना चाहता है, वहां कुछ लोग जो वहां पे रह रहे थे, स्थानीय लोग जो भारतीय थे लेकिन वहां पे पहले से बसे हुए थे, ठीक है, वो लोग जो है एक कमिटी का गठन किए, जिस कमिटी को कहा गया शोर कमिटी। क्या कहा गया, शोर कमिटी, ठीक है। उस शोर कमिटी का गठन किया गया। इस शोर कमिटी को तटीय कमिटी भी कहते हैं, है ना। शोर, तट को ही अंग्रेजी में कहते हैं शोर, ठीक, शोर कहते हैं, ठीक है। तो शोर कमिटी या तटीय कमिटी, है ना। तो इसमें जो कमिटी बना था इसमें थे हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, ये सोहन सिंह भाखना नहीं है, ये सोहन लाल पाठक है, दूसरा है, ठीक है। अब बलवंत सिंह, ये लोग इसमें शामिल थे, और भी लोग थे, ठीक है। लेकिन आगे ये लोग थे जो कि भारतीयों का सपोर्ट किए, जो लोग जहाज पर गया था वो लोग का सपोर्ट करिए और सरकार से मांग के कि लोग को उतरने दिया जाए, लेकिन इनका एक नहीं सुना गया, है ना। और अंग्रेज जो है क्या कर दिया, इनको वहां से लौटवा दिया। अब ब्रिटिश सरकार की दबाव थी कि सबको वहां से बैठाओ जल्दी, है ना। तभी लोगों को बैठाया गया। कलकत्ता में बजबज बंदरगाह था, कौन बंदरगाह था, बजबज, है ना, बजबज बंदरगाह, ठीक है। तो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचाया गया। जब कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर बेचारा लोग उतना थक हार के आया था, उतना इंसल्टी बर्दाश्त करके अब ससुरा के जब यहां पहुंचा
तो यहाँ अंग्रेज वाला पुलिस पहुंच गया इस सबको अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो काहे भाई, काहे गिरफ्तार करेगा? तो गिरफ्तार इसलिए करेंगे कि ससुरा से जहाज पर जो गया है, तो जहाज पर ये लोग जो एक संगठन बनाने की बात कर रहा था, समझे? अंग्रेज सब क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि लोग संगठन बनाने की बात कर रहा है ना, इसमें कुछ क्रांतिकारी सब छुपा हुआ है, समझे? इसलिए हम इस सब को क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। ये सब जहाजी परियोजना बनाया है। तो लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। जहाज पर ही लोग, उनको जहाज से उतरने ही नहीं दिया जा रहा था कि उतरोगे तो हम अरेस्ट करेंगे। तो लोगों में क्या हो गया, लोगों ने विरोध किया, झड़प हो गया, समझे? तो यहां पे जब आया तो वहीं पे रहते थे कुछ लोग, जैसे रहीमतुल्ला, समझे? रहीमतुल्ला भी वहां से आ गए। और वो जब यहां से जब गोलीबारी हुआ, मारपीट हुआ, अंग्रेज को देखिए क्या कितना हरामीपना करता है। इन लोगों के पास न बम है, न बारूद है, न हथियार है। अधा के बनिया से दो चारों के मतलब 18 को लोग को गोली मार दिया, समझे? जहाज पर जो लोग गया था उसमें से 18 लोग को गोली मार दिया। अब बाकी लोग, कुछ लोग कूद फान के भाग गया, पकड़ा गया 202 लोग, समझे? वो 202 लोग को जो है सो गिरफ्तार कर लिया। और उसमें से भाग गए, ठीक है? और भाग करके कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए, है ना, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि अफगानिस्तान में जो है एक अंतरिम सरकार बना था। भारत का सबसे पहला अंतरिम सरकार बना था अफगानिस्तान में, ठीक है? अभी का जो अफगानिस्तान है वहां पे भारत का सबसे अंतरिम सरकार बना था। महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह वहां के जो है सो बने थे मेन राष्ट्रपति, ठीक है? और बरकतुल्ला, है ना, वो बरकतुल्ला जो है वो बना था प्रधानमंत्री, जो इसी जहाज पर भाग के आया था, समझ जाइए, ठीक है? तो ये है कामागाटा मारू प्रकरण, है ना। और यहां से ध्यान रखने वाली बात आपको क्या है, ये ध्यान रखिएगा। पूछता है कि किस कमिटी से पता चलता है, तो सेडिशन कमिटी से। किसके बुक से पता चला, तो राजनीति की व्याधि, कौन लिखा है, जेम्स कैंपबेल, कई बार पूछा हुआ है, समझे कि नहीं। कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ, ये भी पूछा हुआ है, 1914 में हुआ। कब हुआ, 1914 में हुआ। इस समय भारत में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है कि नहीं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, करते रहिएगा। और टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम का लिंक जो है सो चैनल चालू कर दिया गया है, उस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप से जब जुड़िएगा तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। मुंह से तब बोलिए रहे हैं, लिखल भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये सब आप ही लोगों के लिए सुविधा के लिए किया गया है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और इसकी संख्या को आप लोग जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा जो है आप लोगों को सुविधा मिलते चला जाएगा, है ना। धन्यवाद।